नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार और हमारे नए शो जनता के सवालों का नेताजी देंगे जवाब। आज हमारे साथ फॉरबिसगंज नगर परिषद की निवर्तमान मुख्य पार्षद गुंजन सिंह जी है। गुंजन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पहला हमारा सवाल रहेगा आपसे कि आपका डिजिटल जो आपका प्रचार प्रसार हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, उस पर मैं अक्सर देख रहा हूँ कि आप एक शब्द बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं, 6 महीना बनाम 5 साल। ये क्या है? नमस्ते। इस माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि जनता के लिए जो काम होना था 5 साल में वो नहीं हो पाया और हमें 6 महीने का ही टाइम मिला। इसीलिए हम पूरा कोशिश किए कि 6 महीने में हम वो काम कर सकें जो 5 साल में होना था, लेकिन फिर भी पूरा नहीं हो सका है। काम मेरा अभी अधूरा है और हम आगे पूरा करने का कोशिश करेंगे, लेकिन 5 साल में जो सुविधा मिलना चाहिए जनता को वो नहीं हो सका। सिर्फ 6 महीने ही सुविधा मिले हैं, इसीलिए हम ये लिखते हैं। कहीं आपका कहना है कि लोग 5 साल में वो चीज़ नहीं कर पाते जो आपने 6 महीने में। चलिए, इससे जुड़ता मिलता जुलता एक सवाल था जो कि कल हमारा कैंपेन भी चल रहा था कि गुंजन सिंह से आपके क्या सवाल हैं। उस सवाल में एक चीज़ आया कि फॉरबिसगंज को जाम मुक्त कैसे करेगी? जाम मुक्त कराने के लिए यहाँ एक तो शहरीकरण कराना होगा, जो कि आए दिन जाम की समस्या रहती है। यह बहुत बड़ी समस्या है और हम चौड़ीकरण कराएंगे और शहर चौड़े रहने से जाम नहीं लगेंगे और ओवर ब्रिज जहाँ ज़रूरत है वहाँ होगा। मार्केट में व्यवस्थित काम होगा, हर चीज़ व्यवस्थित रहे, ढंग से रहे, ये सब काम हो। जैसे हम रेलवे ढाला पर भी डिवाइडर युक्त दिए हैं, रेलवे ढाला में डिवाइडर युक्त बना दिए हैं, उससे जाम की समस्या बहुत हद तक समाप्त हो गई है, बहुत कम ही है। तो यही हम और भी जगह चाह रहे हैं, सड़क को चौड़ीकरण करा के डिवाइडर युक्त शहर हो, जो जाम नहीं लगे, जनता को सुविधा मिले। यही सब मेरा आगे एम है कि अगर जनता ने आपको 5 साल दिए तो कहीं ना कहीं फॉरबिसगंज इस बार 5 सालों में जाम मुक्त जरूर हो जाएगा। गुंजन सिंह जी, आपके जीवन से मिलता जुलता एक और हमारा भी सवाल होगा। जैसा कि आप शारीरिक रूप से आप कमज़ोर भी हैं, ऐसा मुझे पता चला है। अपने भाई को एक किडनी भी आपने डोनेट किया था। क्या लगता है, इसी तरीके से अपने घर परिवार का भी सेवा कर रहे हैं और समाज का भी सेवा कर रहे हैं, ये कैसे कर पाते हैं आप? कैसे संभव हो पाता है आपसे? क्योंकि आप शारीरिक रूप से भी अभी कहीं ना कहीं। कहावत हमने सुना है, रोशनी खुदा को हो मंजूर तो आंधियों में भी चिराग जला करते हैं। ये तो ऊपर वाले की दया है और मेरा भी अपना इच्छा शक्ति है कि हम अपने को कभी कमज़ोर नहीं मानते हैं और ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा हमको फील नहीं होता है। हम एक किडनी होते हुए भी पूर्ण स्वस्थ हैं और हम हर काम में हमेशा आगे रहे हैं और रहेंगे। हम कभी कमज़ोर नहीं हैं, ये मेरा कहना है और मेरा अनुभव भी है। अपनी आत्म इच्छा, आत्मशक्ति ही सबसे बड़ा बल है, इसमें हमको कोई। देखते हैं कि आप जनता के बीच, अपने वार्ड के बीच जो है, कभी जनसभा कर रहे हैं, कभी किसी बच्चे को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ऐसा आए दिन हम लोग देखते हैं। क्या लगता है कि जो आपका फॉरबिसगंज नगर परिषद है, आपका इसमें मुख्य बदलाव आप क्या चाहते हैं कि आपका जो फॉरबिसगंज नगर परिषद में, इसका सबसे पहले आपको जनता ने 6 महीने दिए, आपने जो भी कार्य किए, जो आपने बताया अभी, अगर जनता आपको 5 साल देगी, मुख्य काम जो कि फॉरबिसगंज नगर परिषद में होनी चाहिए, क्या करने वाले? आम जनता अपने ज़रूरत के लिए नगर परिषद आती है, लेकिन उसको सही रूप से सभी सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रहा था। इसका हम 6 महीने में बहुत ही कोशिश किए, जो भी जनता आ रही है उसका काम हो जाए। और जैसे कोई भी हो, ज़मीन का रसीद कटाना या कोई भी तरह का काम हो, नगर परिषद से बार बार लोग दौड़ते थे, लेकिन उनका काम नहीं होता था और हम उस पर पूरा ध्यान रखे हुए थे, जो 24 घंटे 48 घंटे के अंदर इनके बात को सुना जाए, निर्णय लिया जाए और इनका काम हो। बार बार नगर परिषद का चक्कर नहीं लगाना पड़े और जो भी सुविधा है सरकार की तरफ से, जनता के लिए जो भी सुविधा है वो जनता तक पहुंचना चाहिए। वो उनको पता होना चाहिए कि मेरे लिए ये सुविधा सरकार दी है और हमारा वो काम है कि शहर के जो हर एक आखिरी आदमी है
उन तक सरकार का जो भी योजना है वो पहुंचना चाहिए। एक भी योजना से कोई भी जनता वंचित ना हो, हर आदमी का, गरीब का कल्याण हो। और इसमें हम पूरी तरह सुधार 6 महीने में बहुत हद तक लाए हैं और आगे लाएंगे। एक चीज़, आप 6 महीने आप बार कर रहे हैं, इन 6 महीनों में आपने कौन कौन से कार्य किए हैं जनता जानना चाहती है, जो पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार के दर्शक है वो जानना चाहती है। 1 अक्टूबर को हम आए, आने के बाद ही सबसे पहले रेलवे ढाला का रिपेयरिंग करवाए, जो कि बहुत बड़ा पत्थर रो रहा था, जंपिंग रोड के नाम से लोग जानते थे। तो तत्कालिक उसको हम रिपेयरिंग करवाए और रिपेयरिंग करा के फिर बाद में धीरे धीरे कुछ दिन बाद, 1-2 महीने बाद उसको अपना एजेंडा में लेके डिवाइडर के साथ उसका ढलाई करवा दिए। फिर पेपर लाइट, शहर को अंधेरा मुक्त करने के लिए जगह जगह पेपर लाइट लगवाए, चोरी क्राइम ये सब चीज़ से सुविधा हो, पेपर लाइट लगवाए। फिर सीसी कैमरा भी लगवाए ताकि हमारे शहर में कहाँ क्या हो रहा है ये चीज़ हम देख सकें। सीसी कैमरा भी लगवाए आम जनता की सुविधा के लिए, किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं हो, निफिकिर हो के दिन हो या रात लोग चारों तरफ अपना आ जा सके, अपना काम कर सके। कैमरा से बहुत तरह का मदद मिल रहा है और मिलेगा। प्रशासन भी बहुत खुश हैं, उनको हेल्प मिल रहा है कैमरा लगने से, तो वो भी खुश हैं, आम जनता भी खुश है। और ख़ास करके लड़की महिलाएं निफिकिर आ जा रही हैं, उनको लगता है एक बल मिल गया है, ये सब किए हैं। उसके बाद छठ व्रती के लिए कोठीहाट के पास नहर पे जो सड़क जा रहा था बहुत ही डैमेज था, और हर साल क्या होता था वहाँ बालू मिट्टी गिट्टी ये सब दे के तत्कालिक काम कर दिया जाता था जो छठ व्रती को सुविधा हो। लेकिन हम ऐसा नहीं किए, हम वहाँ परमानेंट काम करवाए और बहुत कम समय में वहाँ ढलाई करवा के ढलाई युक्त सड़क बना दिए हैं, जो अभी भी है। इस बार हमको सूचना नहीं है जो छठ व्रती कैसे जाएगी, उसको करवा दिए। और ऐसे कई काम हैं, श्मशान घाट में, कबरगढ़ा में, हर जगह सौंदर्यीकरण हुआ है। जहाँ जो भी ज़रूरत जहाँ देखे सभी काम करवाए हैं। और हमारा और आगे तो टारगेट बहुत था, लेकिन आचार संहिता लग गया, समय मेरा समाप्त हो गया। आगे हम आए तो और अच्छा काम करेंगे। अब हमारा सवाल एक और रहेगा, लोग अपने आप को कहते हैं, बड़े बड़े बैनर पोस्टर में लगाते हैं, शिक्षित, सुयोग, कर्मठ। सबसे बड़ी सवाल ये होता है कि जनताओं के बीच जाना और उससे कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, इसमें कहीं ना कहीं आप प्रबल दिखती हैं। क्या लगता है इस बार जो फॉरबिसगंज नगर परिषद की जनता है वहाँ पे कितना विश्वास हम दिलाए? अपने मुंह से बोलेंगे जो हम शिक्षित हैं, उससे शिक्षित नहीं होता है। शिक्षित का मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं है, शिक्षित आप हैं कि नहीं ये लोगों को परख में आ जाती है। आपके बात व्यवहार काम हर चीज़ से आंका जाता है, सिर्फ डिग्री से नहीं आंका जाता है। आप में कितना शिक्षा है, आप कितने योग्य हैं, आप कितना क्या काम कर सकते हैं, ये लोग देख के पता करते हैं, परख के पता करते हैं। और हमको नहीं लगता है जो राजनीति में या हमारे नगर परिषद में जो कहिए, यहाँ डिग्री का बहुत बड़ा वैल्यू नहीं है। इसीलिए हम लोग अपना डिग्री को प्रदर्शन करना नहीं चाहते हैं। जो है लोग परखें कि हाँ ये शिक्षित है या मूर्ख है या जो भी है, इसको लोग परख के अपना समझे, अच्छा समर्थन मिलेगा। जनता का ऐसा कोई भी काम या कोई भी बात ऐसा नहीं हो जो हम उनके विश्वास के विपरीत आए हैं। इसीलिए जनता का पूरा समर्थन मेरे साथ है और इसका हमको पूरा भरोसा है। जनता समर्थन देगी अपना और फिर से हमको मौका देगी और हम दिखाएंगे जो हम क्या कर सकते हैं। हम कहीं कमज़ोर नहीं हैं,
हम जनता के हर विश्वास पे खरे गंज नगर परिषद की जो भी जनता है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे इस बार नगर निकाय से अपील करना चाहेंगे। जो ये तो एक बहुत ही अच्छा हुआ जो डायरेक्ट चुनाव है, ये जनता का हक है, जनता का काम है। हम नगर परिषद का कोई भी काम करते हैं तो जनता के हक के लिए करते हैं, तो चुनाव भी जनता को डायरेक्ट करना है, ये तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा मौका है। और जनता डायरेक्ट चुनाव करेगी और वो खुद सोच के थोड़ा वोटिंग करे, तो कौन आदमी योग्य है, किनसे हमको फ़ायदा हो सकता है भविष्य में, हमारे शहर को, शहर का उद्धार किनसे हो सकता है। जो पिछले कई वर्षों से हमारा शहर कई साल पीछे चला गया है, हमको उसको आगे जगह पे लाना है। ये सब मेरा एम है। और जनता ये परखे जो ये कौन कर सकता है, किस पे भरोसा करें, और ये सब थोड़ा सोच के जनता वोटिंग करे, तो हमें पूरा विश्वास है हम इसमें सबसे आगे हैं। हम काम किए तो हमको अपने काम पे विश्वास है और जनता हम पे विश्वास करे। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, फॉरबिसगंज में जैसा लोगों का सवाल था कि फॉरबिसगंज जो है यहाँ पे जल निकासी की बहुत सारी समस्याएं होती है, आए दिन देखते होंगे कि पंजाब नेशनल के पास जो है वहाँ पे जल बहुत ज़्यादा मात्रा में लगा रहता है, बारिश का पानी लगा रहता है। इसके लिए आपका क्या? हमारा मास्टर प्लान का काम चल रहा था। मास्टर प्लान के तहत मेरा विचार था पूरे शहर का जल निकासी कैसे हो, इसके लिए नाला का बनाना और सभी रोडों का नाला मेन ड्रेन से जोड़ना। अभी तत्काली तो हम सदर रोड में नाला पास करवाए थे, जो कि विधायक जी शिलान्यास भी कर चुके हैं। उससे सदर रोड का जल निकासी बहुत हद तक कम होगा, लेकिन पूरी समस्या का समाधान नहीं है वो, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और हम मास्टर प्लान के तहत उसका हम काम पूरा करेंगे। अगले टर्म हम आए समय रहेगा तो हम पूरा करेंगे और जल निकासी की समस्या दूर करेंगे। एक सवाल और रहेगा आपसे, कहते हैं ना कि जनता जब आपको 5 साल देगी तो उनकी अपेक्षा बहुत सारी होती है। हमारा तो पूरा कोशिश है हम जनता के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा ला सकें। अभी तक तो जितना काम चल रहा है वो तो रहेगा ही, उसके अलावा जनता की सुविधा के लिए फ्री एम्बुलेंस की सुविधा है। हर लोग सक्षम नहीं होते हैं पेशेंट को लेके एम्बुलेंस से जाएं, बहुत महंगा पड़ता है, कभी समय पर मिलता भी नहीं है। तो नगर परिषद की तरफ से फ्री एम्बुलेंस की व्यवस्था हो। हेल्थ चेकअप के लिए कैंप लगवाएंगे, तो सभी बच्चों का हेल्थ चेकअप, बड़ों का भी हेल्थ चेकअप हो। फिर बच्चों के लिए चिल्ड्रंस पार्क हो। गरीबों का शादी ब्याह के लिए विवाह भवन होना चाहिए, जो बहुत कम शुल्क में, नहीं के बराबर पैसा लगे, और आम पब्लिक को पीने की पानी मिले, पेयजल की सुविधा हो। लाइब्रेरी का हम चाहेंगे बनवाना, जो जहाँ पर जाके बच्चे लाइब्रेरी में कुछ पढ़ सके, अपना टाइम पास करे, इधर उधर जाने से अच्छा है। 1 वे के साथ सड़क का चौड़ीकरण हो और 1 वे का व्यवस्था हो, जहाँ की जाम की समस्या। आश्रय स्थल हम बनाना चाहेंगे। एक आश्रय स्थल तो अभी बन भी रहा है मेला ग्राउंड में। आश्रय स्थल हो जहाँ की बाहर से आए हुए जो भी व्यक्ति हैं, जिनको कि रात में ठहरने का कहीं जगह नहीं है, वो जाके वहाँ रह सके और रात्रि भोजन भी मिल सके। यही सब हमारा आगे और विचार है। अगर जनता को इस बार पहली बार मुख्य पार्षद डायरेक्ट चुनने का मौका मिला है तो उसका लाभ कहीं ना कहीं इन 5 वर्षों में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।